नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2021 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी दिन के लिए और पूरे हफ्ते के लिए। और जहां तक फाइनेंशियल निफ्टी का सवाल है, मैंने लास्ट वीक में बताया था कि मैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब बता दूंगा फाइनेंशियल निफ्टी का, तो वो भी सारा इसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। और हाँ, कल का एक रिकेप तो बनता ही है। वैसे रिकेप में कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, जबरदस्त बियरिशनेस हुई। मतलब जितना थर्सडे को हुआ था उससे भी ज्यादा फ्राइडे को हुआ। वैसे इतना जबरदस्त बियरिशनेस होगा ये एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं था, लेकिन बियर था ये बात हमें पता थी क्योंकि सपोर्ट तोड़ा हुआ था, लेकिन वीकली सपोर्ट भी उड़ा दिए कल शुक्रवार को। हालांकि हफ्ते का आखिरी दिन था, लेकिन टेरिफिक बियरिशनेस यही हम बोल सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो ये निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी है। सीधी बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे ही ये 500 का सपोर्ट तोड़ा, सीधा ही 453 का लो मारा था, 453 का, आपको पता होगा। हालांकि तब उसने टाइम फिल्टर से नहीं तोड़ा था, लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं तोड़ने के बावजूद भी 453 तक वो जाके आ गया था। तो बिल्कुल ये फर्स्ट बियरिश टारगेट उसने तभी दे दिया था, लेकिन बाद में उसने विद टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर, ये 500 को तोड़ दिया। तो ये फर्स्ट बियरिश टारगेट पहले ही झटके में दे दिया था। बाद में इसके भी नीचे गया, तब 500 रेजिस्टेंस था और 354 सेकंड बियरिश टारगेट था। अगर आपको पता हो तो ये पूरा 354 तक नीचे नहीं गया था और सीधा ऊपर 484 486 तक मेरे ख्याल से ऊपर आया था। यानी एक मौका दिया था आखिरी 1-1.5 घंटे में यहां तक आकर, और वापस उसने नया लो भी मारा और ऑलमोस्ट ये 14354 को टच करने की भी ट्राई की और 14357.75 का लो भी लगा दिया। ठीक है ना? तो जबरदस्त बियरिशनेस की और एग्जैक्टली 2 बियरिश टारगेट दिए। वैसे जिस तरह का माहौल था, इतना नीचे आ जाएगा वो तो बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ये मार्केट है जी भैया, कुछ पता नहीं चल सकता कितना नीचे जा सकता है। इतना बिल्कुल हम डिसाइड कर सकते हैं कि बियर है, लेकिन वो बियरिशनेस कितना नीचे जाएगी वो भगवान जाने। ठीक है, हम सिर्फ उसके पीछे पीछे चल सकते हैं, दैट्स इट। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी भी सपोर्ट तोड़ा, फर्स्ट बियरिश टारगेट, फिर ये सेकंड, और यहां तक 31119 का 119 का लो मारा था। तो आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट तीसरा बियरिश टारगेट भी बैंक निफ्टी ने दे दिया था। और अब फाइनेंशियल निफ्टी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने सारे बियरिश टारगेट अचीव कर लिए। जो फाइनेंशियल निफ्टी ने लो मारा वो था 15115.95। तो फाइनेंशियल निफ्टी का जहां तक सवाल है, वो फाइनल टारगेट से भी नीचे गया था। तो सभी के सभी बियरिश टारगेट अचीव हो गए थे तीनों में। अब शुरू करते हैं तैयारी 25 जनवरी 2021 की निफ्टी। तो दोस्तों, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, अब जानते ही हो दोस्तों, जहां पे जबरदस्त बियरिशनेस हो वहां पे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। यानी कि ये सपोर्ट अगर इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकती है। दोस्तों, जब जबरदस्त बियरिश ट्रेंड सेट हो चुका हो, ऐसे सिचुएशन में अगर बुलिश करेक्शन प्ले करना है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए, और जितना मिलता है बुलिश करेक्शन में उतना मिल जाए तो लेके भाग जाना चाहिए। पूरा यहां तक आएगा ही आएगा ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर रेजिस्टेंस तक जाता है तो और भी अच्छी बात है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब ट्रेंड बियरिश हो तो ऑलवेज बियरिश ट्रेड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। यह बात हमेशा ख्याल में रखिएगा, ठीक है ना? और बियरिशनेस को प्रायोरिटी देने का मतलब नहीं है कि सपोर्ट पे खड़ा हो और वहीं पे सेल मार दे, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब रेजिस्टेंस के करीब हो, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो, तभी करना
बुद्धिमानी होगी। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते ही हो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। 472 के ऊपर जाता है तो 402 सपोर्ट, 533 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 472 सपोर्ट, 634 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 533 सपोर्ट, 705 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए 25 जनवरी 2021 के लिए। ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, वापस निफ्टी में आ जाते भैया। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब देखते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर 271 के नीचे जाता है तो 340 रेजिस्टेंस, 209 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 271 रेजिस्टेंस, 109 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 209 रेजिस्टेंस, 14038 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर गाड़ी रेजिस्टेंस उड़ाती है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। दोस्तों मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो उसका तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। ठीक है, तो प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। अब देख लेते हैं वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के 25 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये सपोर्ट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज। ठीक है, अगर ये सपोर्ट रेंज इंटैक्ट रह जाती है तो ऊपर बाय एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से है। ठीक है ना। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 25 जनवरी 21 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अगर ये इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी ऊपर बुलिश करेक्शन कर सकती है। सारी चीजें जैसे निफ्टी में समझाई बिल्कुल उसी हिसाब से, कोई चेंज नहीं है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी 25 जनवरी 21 के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 25 जनवरी 2021 के लिए। अब वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं बैंक निफ्टी के 25 जनवरी 21 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की और ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 25 जनवरी 21 के लिए, 25 जनवरी 21 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। ये 25 जनवरी के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया सब कुछ वैसे ही है।
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल निफ्टी 25 ऑफ जनवरी 21 के लिए। वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल निफ्टी 25 ऑफ जनवरी 21 के लिए। अब फाइनेंशियल निफ्टी का मंथली भी आपको दिखा देते हैं। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, गाड़ी बाद में इसके ऊपर चली गई, बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ गए। अब फिलहाल ये फर्स्ट बुलिश टारगेट है और ये मंथली सपोर्ट है फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। वैसे ये महीना खत्म होने वाला है, अब लास्ट वीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हो। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी ये पिक्चर में भी नहीं है, सीधा गाड़ी बुलिश प्रोबेबिलिटी में है, तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। ये क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइनेंशियल निफ्टी अभी तो बहुत दूर दूर है, सपोर्ट से भी दूर है, रेजिस्टेंस से भी दूर है, तो इसका कोई मतलब, इसमें तो कोई ब्रेकआउट का कोई चांस अभी नियर बाय फ्यूचर में तो नहीं लग रहा है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। अभी 15,000 पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि 21,000 आ जाएगा। यहाँ पे आखिरी टारगेट 20,990 है, तो ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे पहुंच जाएगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है भैया, और स्टेप बाय स्टेप में भी पहले इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो ये ख्याल में रखना है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। और ये भी नहीं सोचना है कि ये आ जाएगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। ये ईयरली सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइनेंशियल निफ्टी के 2021 के लिए बहुत दूर दूर है सब चीज। ये भी बहुत मतलब सपोर्ट से भी बहुत दूर है, रेजिस्टेंस से भी बहुत दूर है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी फाइनेंशियल निफ्टी की 2021 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन की, और फाइनेंशियल निफ्टी में जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं मंथली क्वार्टरली ईयरली सब बताऊंगा, तो वो भी सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था, मैं 26 के बाद ही करने वाला था सेशन, 26 ऑफ जनवरी के बाद, लेकिन जो प्रॉमिस मैंने किया था कि भाई मैं आपको फाइनेंशियल निफ्टी बता दूंगा, तो वो पूरा करने के लिए मैंने ये सेशन किया हुआ है। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप रनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।